क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं और क्या ऐसी जगह भी होती है जहाँ समय रुक जाता है? आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे ही 3 मिस्टीरियस सवालों के बारे में जिनका जवाब अभी तक साइंस के पास भी नहीं है, और लास्ट वाला तो आपके होश उड़ा देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, ऐसी जगह जहाँ समय रुक जाता है। जी हाँ दोस्तों, वैज्ञानिकों का अनुमान है कि एक ऐसी जगह भी होती है जहाँ समय रुक जाता है, जहाँ 1 मिनट धरती के 100 सालों के बराबर होता है। मतलब अगर आप दूसरी दुनिया में 1 मिनट भी रुक गए तो यहाँ 100 साल हो जाएंगे। ब्लैक होल, जी हाँ दोस्तों, इसे ब्रह्मांड का रहस्यमय दानव भी कहा जाता है। इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी ज्यादा होती है कि रोशनी भी बाहर नहीं निकल सकती। मतलब ब्लैक होल इतना भारी होता है कि उससे बाहर निकलने के लिए रोशनी को अपनी रफ्तार से भी तेज दौड़ना पड़ेगा, और इस ब्रह्मांड में रोशनी से तेज कुछ भी नहीं है, इसलिए रोशनी भी यहाँ कैद हो जाती है। लेकिन असली डरावनी बात ये नहीं है। असल में ब्लैक होल के पास समय की रफ्तार बदल जाती है। जैसे जैसे आप उसके करीब जाते हैं समय धीमा पड़ने लगता है, इतना धीमा कि बाहर से देखने पर लगेगा कि आप जम गए हैं, जैसे इंटरस्टेलर मूवी में दिखाया गया था। सन 1905 में एक वैज्ञानिक ने दुनिया की सोच बदल दी, जिनका नाम था अल्बर्ट आइंस्टीन। उन्होंने बताया कि समय और स्थान अलग नहीं है, बल्कि मिलकर बनते हैं, जिसे स्पेस टाइम कहते हैं। और ब्लैक होल स्पेस टाइम को मोड़ देता है, जिससे समय की रफ्तार धीमी हो जाती है, जिसे टाइम डायलेशन कहते हैं। अगर आप ब्लैक होल के बिल्कुल किनारे, जैसे इवेंट होराइजन कहते हैं, वहां पहुंच जाएं तो बाहर की दुनिया में हजारों साल बीत सकते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ कुछ मिनट ही बीतेंगे। सोचिए आप एक अंतरिक्ष यात्री हैं और ब्लैक होल के पास जा रहे हैं, तो आपके लिए समय धीमा हो जाएगा। मतलब जब आप वापस लौटेंगे तो पृथ्वी पर सदियां बीत चुकी होंगी। क्या सच में ऐसी जगह है भी या नहीं, इसका जवाब साइंस के पास भी नहीं है। नंबर 2, डार्क मैटर। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि इस ब्रह्मांड का ज्यादातर हिस्सा हमें दिखाई ही नहीं देता? आप भी ये सुनकर सोच पड़ जाएंगे कि इस गैलेक्सी में हम जो देख पा रहे हैं वो सिर्फ 5% है। मतलब जिसे हम तारे, ग्रह, आकाशगंगाएं समझते हैं, वो पूरे ब्रह्मांड का 5% हिस्सा है। बाकी का 95% हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के पास है। डार्क मैटर के पास 27% और सबसे बड़ा हिस्सा 68% डार्क एनर्जी के पास है। अब बात करते हैं डार्क मैटर आखिर है क्या। डार्क मैटर एक ऐसी रहस्यमय चीज है जिसे हम देख नहीं सकते और न छू सकते हैं, लेकिन उसके असर को महसूस कर सकते हैं। वैज्ञानिकों ने देखा कि आकाशगंगा इतनी तेज घूम रही है कि उन्हें टूटकर बिखर जाना चाहिए, लेकिन वो बिखरती नहीं है। ऐसा इसीलिए क्योंकि कोई अदृश्य ताकत उन्हें पकड़ कर रखे हुए है। उसी अदृश्य ताकत को हम डार्क मैटर कहते हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि हमें आज तक नहीं पता कि डार्क मैटर आखिर है क्या। सोचिए, हम जिस ब्रह्मांड को जानते हैं वो सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, बाकी का सब अंधेरे में छिपा हुआ है, और सबसे बड़ा रहस्य अभी तक रहस्य ही है। अब बात करते हैं तीसरी और सबसे चौंकाने वाले रहस्य की। नंबर 3, क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, उसी समय कहीं दूर किसी और ग्रह पर भी कोई आसमान की तरफ देख रहा हो, और वो भी यह सोच रहा हो क्या हम अकेले हैं? क्या इस ब्रह्मांड में इंसान ही एकमात्र बुद्धिमान जीव है, या फिर कहीं और भी कोई सभ्यता मौजूद है? हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। इसमें लगभग 100 से 400 अरब तारे हैं, और वैज्ञानिकों का अनुमान है कि पूरे ब्रह्मांड में ऐसी अरबों गैलेक्सियां मौजूद हैं। अब सोचिए, इतने विशाल ब्रह्मांड में सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन होना, क्या यह सिर्फ तर्क है? अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि अगर ब्रह्मांड में जीवन इतना आम है तो हमें अभी तक कोई मिला क्यों नहीं? शायद हम अकेले नहीं हैं, शायद कोई और भी हमें ढूंढ रहा हो, या शायद हम ही इस ब्रह्मांड की पहली सभ्यता है। तो आप क्या सोचते हैं, क्या हम सच में अकेले हैं? कमेंट में जरूर बताएं।